पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है, सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। मईशत अब भी अच्छी चल रही है। जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। हल ये है आप जनरल इलेक्शन अनाउंस करें। हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, महंगाई काबू में लाएंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ाएंगे, वोट भी बढ़ाएंगे। जहाँ वोट बिक रही हो, खरीदी जा रही हो, समझ लें कि आसिफ जरदारी वहाँ डॉलरों समेत, पैसों समेत मौजूद है। ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद नहीं बांधा जाए। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। इनके दिन अब खत्म होते जा रहे हैं, मईशत की तबाही ये कर रहे हैं, सियासी बुरहान है। IMF से बड़ी मुश्किल से एक नया माहिदा किया है, मनोअन इस पे अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। मामला वहीं के वहीं है, इक़्तिसादी सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। चैलेंज बहुत बड़ा है, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है लेकिन जो चैलेंज है वो कम नहीं होता नजर आ रहा। और पंजाब में जब इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन के नतीजे जो आए हैं उसके बाद एक वक्त में ये लग रहा था कि भाई सीधी सीधी बात है, CM शिप जाएगी PTI को। और अभी भी अगर आप नंबर्स देखें तो PTI की बनती है CM शिप जो कि वो दे रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को। लेकिन जो हमें खबरें मिल रही है नाज़रीन पिछले कुछ घंटों में, तो लग ये रहा है कि द गेम इज़ नॉट ओवर येट। तो उस पर भी बात करेंगे। और लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है और जहाँ तक इकोनॉमिक सिचुएशन का ताल्लुक है और सियासी जो बिगड़ती हुई, एक तरफ इकोनॉमिक हालात हैं बिगड़े हुए, दूसरी तरफ सियासी हालात स्टेबिलिटी से कहीं बड़े दूर हैं और दूर से दूर होते चले जा रहे हैं। इसमें हमने नाज़रीन आज दावत दी एक ऐसी शख्सियत को जो कि हम, एक तो ये कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान की सियासत में, इलेक्टेड सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स अपनी कंस्टिट्यूंसी से, फिर PMLN का जो थिंक टैंक है ये उसके बड़े की मेंबर हैं और पोस्ट इन्होंने बहुत सी माजी में उनके पास रही हैं, फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर टू डिफेंस मिनिस्टर। अब भी डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे मौजूदा मोहम्मद आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन नाज़रीन, हम ख्वाजा साहब से बात अब करेंगे ज़रा तफसील में कि इस वक्त सोच क्या है, ये इनकी PMLN की सोच क्या है, पार्टी की क्या है, गवर्नमेंट किधर मुल्क को ले जा रही है इस वक्त। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हंगामी इजलास बुलाया इक्तिसादी सूरत हाल को देखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, एक तो ये खबर थी। दूसरी तरफ आपके फाइनेंस मिनिस्टर ये फरमा रहे थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ठीक है, कोई इतनी गड़बड़ नहीं। तो पहले ये बताइए कि हुकूमत का इस पे व्यू क्या है और हंगामी इजलास में हुआ क्या कोई डिसीजन आई? नहीं, मैं नसीम अभी उस इजलास से ही फारूक होके आया हूँ। ये तकरीबन मगरिब के वक्त वो इजलास खत्म हुआ है। कुछ दो घंटे, 2.25 घंटे के करीब चला है वो इजलास। और उसमें सारी जो इकोनॉमिक जो है मिनिस्ट्रीज जो हैं, हमारी पावर है, पेट्रोलियम है, फाइनेंस है, ये सारी वहाँ पे मौजूद थी। और उसमें ऑब्वियसली जो इस वक्त सबसे बड़ी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ना वो एक लास्टिंग जो है स्कार जो है वो मुल्क के ऊपर, मुल्क की जो मईशत के ऊपर, मुल्क के जनरल हालात के ऊपर, आवाम के अज़हान के ऊपर जो है छोड़ जाते हैं, स्कार छोड़ जाते हैं। तो इसमें डॉलर वर्सेस जो पाकिस्तान रुपए की जो रिट्रीट है वो भी ज़ेरे बहस आई। हमारा जो एनर्जी का क्राइसिस है, जो गैस की जो हमें अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, आज से 2 साल 3 साल पहले जब अवेलेबिलिटी थी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स ना किए, उसकी वजह से आजकल तो सारी दुनिया जो है वो गैस होल्ड कर रही है, खुसूसन यूरोप जो है जी। और वो मुंह मांगे दाम देते हैं। मैं गया हूँ 3 मुल्कों में, मैं गया हूँ, सबसे मैंने बात की है, वो कहते हैं कि हमारी गैस जो है 40-45 से बिक रही है, आप बात कर रहे हैं 10-11 की, 12 की जो है। तो ये तो हमारे पास एक तो गैस है नहीं, और दूसरा इस रेट पे आपको कहीं भी गैस अवेलेबल नहीं होगी। इस तरह की ये चीज जो है, ये कंपाउंड जो है, हमारी क्राइसिस जो है दिन ब दिन जो हो रही है, और उसको सबसे ज्यादा इस वक्त डैमेज जो है, ये क्राइसिस को हैंडल किया जा सकता है तरीके से कोई, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल इनफाइटिंग है,
हमारे मुल्क की विच इज गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, कोई आवाम को या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको जब तक कोई मिनिमम, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ ने एक मौके पे कहा था कि एक मिसाक मईशत होना चाहिए कि कम से कम इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जो है उसके ऊपर तो कम से कम बात हो सके। सियासी जंगें लगी रहती हैं, इक़्तिदार आता रहता है जाता रहता है, लेकिन जो आवाम को जो कंसर्न करती है डायरेक्टली बात वो मईशत होती है, वो उनका रोजगार के मामलात होते हैं, उनके बिजली के मामलात होते हैं, गैस के मामलात होते हैं, सड़कों के म्यूनसिपल फैसिलिटीज के मामलात होते हैं। तो अगर हर चीज जो है वो सियासत के ऊपर उस दाव पे लगा दी जाए तो फिर तो आवाम जो है वो तो जो है वो लावारिस हो जाएंगे। इक़्तिदार की जंग में जो है वो कोलैटरल डैमेज जो है पाकिस्तान की आवाम जो है बन जाती है। ये हमारी तारीख है, कोई इसमें नई बात नहीं है। ये हमारा जो एक आईनी हक था वो हमने इस्तेमाल किया, वोटर नो कॉन्फिडेंस हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जितनी भी चीजें जो उसके लिए इन्वेंट की गई कि जी साजिश है, ये है, वो है, फलां, सारी डिसमेंटल हो गई हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो फैसले जो हमने किए हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस माहौल में कंजर्वेशन के ऊपर, कंजर्वेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे अपने हाथ में है, हम कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी, चाहे वो गैस है चाहे वो बिजली है, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो। वो उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमने चंद हफ्ते पहले कहा था कि जी मार्केटें बंद होंगी, कमर्शियल सेंटर बंद होंगे, उनको ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ उनकी जो बंदिश जो है वो हुआ है। दूसरा जो है हमने डॉलर की और रुपए की जो आपस में जो इस वक्त एक जंग जारी है जिसमें रुपया जो है ऑब्वियसली लूज कर रहा है, उसको भी एग्जामिन किया। एक बहुत बड़ा फैक्टरी है कि डॉलर जो है दुनिया की तमाम करेंसीज के अगेंस्ट जो है अप्रिशिएट हुआ है। यूरो जो है डॉलर बराबर आ गए हैं, पाउंड ने भी मार खाई, ये सारी करेंसीज ने मार खाई है, क्योंकि डॉलर जो है तकरीबन 12-13% जो है पिछले 3-4 महीने के अंदर जो है वो अपने 20 साल के हाई के ऊपर गया है। उसकी वजह से सारी करेंसीज लूज हुए हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन जरा ज्यादा कंपाउंड हुई है। उसकी वजह यह है कि हमारे अपने अंदरून जो हालात हैं वो भी खराब हैं। उन्होंने भी तकरीबन 8% के करीब, 9% के करीब और ऐड कर दिया है, और पिछले 6 महीने के अंदर जो है हमारी करेंसी अगेंस्ट डॉलर जो है 21% जो है वो लूज हुई है। तो इस सिचुएशन के अंदर डॉलर की स्लाइड रोकनी, एनर्जी कंजर्व करनी, और आने वाली सर्दियों के दिनों में जो है गैस की अवेलेबिलिटी जो है एक रीजनेबल लेवल तक उसको मेंटेन करना। इस वक्त 2 प्लांट जो है हमारे तकरीबन 250 मेगावाट जो है वो गुड्डू में गया हुआ है, निकल गया हुआ है, वहाँ पे आग लग गई जो है। नीलम झेलम के ऊपर कोई मैल फंक्शनिंग हुई है, वो भी डाउन है। बहरहाल पांचों के साथ जो है हमारा मामला पूरा चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन दीज आर टफ टाइम्स। तो इसको एडमिट करना चाहिए, हमें एडमिट करके पब्लिक को जो है ज़हनी तौर पे तैयार करना चाहिए। उसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है डेफिनेटली लूज होगा, लेकिन आवाम को जो है वो रिलीफ कर देने के लिए जितने भी इकदाम हम करेंगे उनमें कुछ इकदाम जो है पेनफुल भी हो सकते हैं इकोनॉमिकली, लेकिन रियलिटी के साथ जो है ना वो हमें उसको रियलिटी को फेस करना चाहिए। किसी किस्म का ना अपने आप को जो है किसी गलतफहमी में रखना चाहिए, और आवाम को भी। अब बांग्लादेश की देख लें, बांग्लादेश में कल हर चीज की राशनिंग कर दी है, वो घर से अब काम करने की उन्होंने ऑप्शन इस्तेमाल कर ली है कि लोग ऑफिस में ना आए। उन्होंने दो छुट्टियां साथ एक और उन्होंने कुछ निकाला है, कुछ तरीका जो है कि एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल हो। साथ उन्होंने जो है अपने फर्नेस ऑयल के और डीजल के तमाम पावर प्लांट्स बंद कर दिए। उसकी वजह से उन्होंने लोड शेडिंग जो है वो अनाउंस कर दिए कि भाई इतनी लोड शेडिंग होनी है, हमारे पास इंपोर्ट बिल के लिए पैसे नहीं है। तो इस किस्म के स्टेप्स हमें भी लेने पड़ेंगे। तो आने वाले दिन सख्त हैं, लेकिन मैंने आपको फ्रैंकली सारी सिचुएशन बता दी है। ख्वाजा साहब जी, आपने बड़ी तफसील में नाजरीन को बड़ी हकीकत पसंदाना जो एक सिचुएशन है बयान की है। तो आज जो हंगामी इजलास था वो बस इन चीजों को रिव्यू कर रहा था या कोई
स्पेसिफिक फैसले लिए गए हैं? क्योंकि आप सही फरमा रहे हैं कि भाई चीज़ों को पे आप कंजर्व करें, ये करें, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 रोज में एक लग रहा है कि बड़ी फास्ट स्पीड में एक टम्बलिंग डाउन हो रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, और वही डॉलर इंडिकेटर है, मार्केट इंडिकेटर है, और फिच ने आपको नेगेटिव में डाल दिया ये भी कि जी अब आप नंबर 4 पे है लिस्ट पे, खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने की। तो ये तो बड़ी इमर्जेंट चीजें हैं, उस पर कोई फैसले हुए हैं ख्वाजा साहब, लाइक अर्जेंट डिसीजंस? हम डिफॉल्ट की सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, कोई ऐसी बात नहीं है। IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। IMF के जो इस वक्त जो भी फैसिलिटी हमें जो ऑफर होनी है वो ऑनलाइन आ चुकी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इमिनेंट जो है ना, लेकिन उसको डिफॉल्ट से बचने के लिए या खुदा न खास्ता मेल्टडाउन से बचने के लिए हमें देखें, जब भी इंडिविजुअल्स पे, फैमिलीज पे, कौमों के ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना अपने एक्सपेंस में या अपनी फैसिलिटीज में, अपनी आसाइश में वो कोई ना कोई फर्क जरूर डालता है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एग्रीवेट कर रही है इस सिचुएशन को। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम सियासतदानों को, मैं इस वक्त जो है वो एक्रोनी में इंडल्ज नहीं करना चाहता, हम सियासतदानों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेनी चाहिए कि ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स जो है हमने आउटसाइड जो है वो इंटरफेरेंसेस भी हमें जो है वो इस सिचुएशन को डिटेरिएट करती हैं। मसलन जो ओवर द ईयर्स जो है इंटरफेरेंसेस हुई, आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ हुई, लेकिन वो एक सियासी चीज है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये अगर इस इमरजेंसी सिचुएशन में बजाय बैठ के कोई अगर फर्ज करो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट किसी और की है और हम बैठ के तालियां बजा रहे हैं, या आज हमारी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है तो कोई और बैठ के तालियां बजा रहा है बाहर, तो आई थिंक दिस इज ये पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट नहीं है। हमें एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर जो है वो झगड़ा जो है ना वो कम से कम उन इश्यूज के ऊपर जो है बंद होना चाहिए, और इसके लिए कोई भी जो है डिवाइस की जा सकती है, कोई चीज जो है आने वाले वक्तों के लिए नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि जी आज हम प्रॉब्लम में हैं तो इसलिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं। ये आज से 4 साल कब जो है यहाँ शहबाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा था, लोगों ने मजाक उड़ाया था उस वक्त जो है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक शुरुआत के लिए ये एक बेहतर चीज होगी। बाकी सियासी लड़ाइयाँ तो पिछले 75 साल से चलती आ रही हैं और वो ख्वाजा साहब आप जो बातें कर रहे हैं दुनिया में इस वक्त एक्रिमोनियस होगी हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। देखिए जो आप बातें कर रहे हैं ये बड़ी अहम है, बड़ी संजीदा है, और ये बिल्कुल दे रिफ्लेक्ट फैक्ट्स, लेकिन इससे आगे बढ़ने का जो तरीका है वो कहीं सुझाई नहीं दे रहा। क्योंकि जब आप लोग ऑपोजिशन में थे आप लोगों का एक रवैया था कि हुकूमत जाए, वो आते ही पहले मौलाना फजल रहमान ले आए धरना, फिर ये हो गया, फिर PDM बन गई, फिर हुकूमत जाए घर, फिर ये मतलब कि एक उस वक्त भी हम इसी का शिकार थे, एक नेगेटिविटी का ऑपोजिशन, और आप लोग उस वक्त कहते थे कि भाई यही तो अवाम हमसे एक्सपेक्ट करती है, इतनी महंगाई है तो अवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि हम आए और आके हम हालात बेहतर करें और ये हुकूमत घर जाए, बिकॉज इट इजंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब जहां हम खड़े, उस वक्त इकोनॉमिक हालात इतने बुरे नहीं थे, अब तो सामने नजर आ रहे हैं। तो अब आपने जैसे खुद फरमाया कि इकोनॉमिक सिचुएशन को जो सियासी बुहरान है वो कहीं ज्यादा बिगाड़ता है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब भी यही कह रहे थे, और हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी कल नैब वाले केस की हेयरिंग में यही बात कह रहे थे, और वो कह रहे थे ऑपोजिशन को कि आप पार्लियामान में जाएं। तो आप ये बताइए कि आप सोच विचार करने वालों में, आपका PMLN में बात सुनी जाती है, तो ये इस वक्त जो PTI कर रही है वो तो करेगी, दैट इज व्हाट अ नॉर्मल पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी विल डू। और आपने जैसे आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये हार जाएंगे, और अब आप खुद इसका क्रेडिट लेते हैं कि ये ऑनेस्ट इलेक्शन था, फेयर इलेक्शन था, और वो देखें वो तो जीत गए। और अवाम की तो मूड यही है, जैसे आपने कहा अवाम का तो मूड ये है कि हमें दो नहीं तो फिर भाड़ में जाओ।
अब मुझे बताएं, ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप लोगों की क्या सोच है? क्योंकि पंजाब में कल तो लड़ाई होने जा रही है, वो उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जरा ये बताइए कि थिंकिंग क्या आप लोगों की, आगे कैसे ले जाएंगे? लोग जो सुन रहे हैं आपकी बात अभी, वो उनको आप क्या तसल्ली देंगे कि भाई इस सब गमगीर सियासी बहरान जो है उसमें रहते हुए हम ये जो इक्तिसादी सूरत हाल है इसको बिल्कुल बिगाड़ नहीं होने देंगे इसका? नसीम, मैं आपकी जो बातें आपने की है मैं उन पे बाय एंड लार्ज बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, कुछ क्लास की उसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये इलेक्शन जो हुआ है परसों तरसों, इसमें सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं बना, उस इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर जो है वो सवाल नहीं उठाए गए जो है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जिस एंगल से आप देख रही हैं या अमूमन सोशल मीडिया पे या पब्लिक में या सियासी लोग जो है देख रहे हैं, मेरा जरा डिफरेंट उससे है। हमने तकरीबन 1,68,000 वोट जो है पिछले इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से लेके अब तक हमने ज्यादा लिया, एक बात। दूसरा है कि उस 20 सीटों के ऊपर जिसपे इलेक्शन हुआ है, पिछली दफा हमारे पास 7 सीटों पे कैंडिडेट ही नहीं थे और बाकी 13 हमने लूज की थी, यानी 20 की 20 लूज की थी। आज हमारे पास 25% यानी 5 सीटें हमारे पास। तो I see it और I interpret what happened day before yesterday as a victory. कि we have moved forward, हमने कोई जो lost space थी उसको recapture किया है, हमारी कोई हार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हार पीटीआई की है कि उन्होंने अपनी 20 सीटों में से जो है 15 क्लेम किए हैं, उनका भी वोट बढ़ा है, ये कि उन्होंने साढ़े लाख वोट लिया है, हमने तकरीबन 8.9 लाख वोट लिया है, 8,83,000 हमने वोट लिया है, उन्होंने 10,54,000 वोट लिया है, उनका वोट भी बढ़ा है। लेकिन हमारा वोट जो है 39% बढ़ा है, उनका वोट जो है 31% बढ़ा है। जी, आपका 39% बढ़ा है, उनका 27। अब जी, मैंने आपकी ट्वीट देखी थी कि 39% आपका वोट बढ़ा है और उनका, जी जी बिल्कुल। लेकिन ख्वाजा साहब, ये जो आप फरमा रहे थे कि पीटीआई ने वो लूज किए, ये याद, अच्छा मैं नसीम जस्ट हाफ ए मिनट, और इस बावजूद इस बात के कि 62 सीटों के ऊपर जो हमारे कैंडिडेट जो ट्रेडिशनल वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ये नए लोग आ रहे हैं और हमारे लिए तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये जीत गए तो उनमें से ज्यादा सीटों के ऊपर हमारे लोगों ने जो कैंडिडेट बन सकते हैं अगले इलेक्शन के ऊपर 2023 में, उन्होंने उनकी मुखालफत की। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो पार्टियों में होता है। इस तरह पार्टी डिसिप्लिन की लोग खिलाफवर्जी करते हैं और पार्टी सियासत जो है एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का बिजनेस है, उसमें इस किस्म की छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे फैक्टर्स की बैकड्रॉप में अगर आप उसका एनालिसिस करें जो परसों हुआ है 17 तारीख को, तो हमारी कामयाबी है। वी हैव मूव फॉरवर्ड, वी हैव बीन डिफीटेड। और या हमारे लिए, अच्छा ख्वाजा साहब, एक बड़े अदब के साथ जी मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि जब ये इलेक्शन हैं, जी हमने लोग खरीदे नहीं है, हमने जी ये बात ठीक है, लेकिन जी बिल्कुल सही, हमने कोई कहीं आप बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है जी। मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक है, आपने भी फेयर करवाया, मिस्टर XY भी नहीं आए, इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बात यह कि 2018 में एक कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी पीटीआई को, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 20 सीट्स हैं इनमें से 11 इंडिपेंडेंट जीते थे, वो बाद में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी। तो इफेक्टिवली पीटीआई ने इस दफा तो गेन किया ना, अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो जीते हैं। तो ये आपकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि इसका मतलब कि जो पीटीआई कह रही है, चाहे वो कहती है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है, चाहे वो अमेरिका के चाहे महंगाई वो कहती है देखें जी कितना जुल्म हो गया, तो लोग इनकी बात सुन के, देखिए ना पंजाब और लाहौर तो फोर्ट्रेस था PMLN का, लेकिन वो एक लंबी डिबेट है, उसको छोड़ते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसमें इन अ सेंस आप लोगों की जीत हुई है,
तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखें। आसिफ साहब हमारे साथ हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर और PMLN के वन ऑफ द की पीपल, इनका जो क्लोज थिंक टैंक है नवाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब, ही इज़ वन ऑफ दोज जो कि दोनों तरफ इनका बहुत ही हैज़ अ से। तो ख्वाजा साहब अब ये बताइएगा कि जब अभी आपने कहा कि जी यू सी इट एज अ PMLN विक्ट्री, चलिए आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पंजाब के बाद आपकी पार्टी के अंदर से बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें आने लगी और लोगों ने बड़ी बड़ी तफसील दी, आपकी पार्टी के लोगों ने, कि क्यों हम हारे, यानी कि लोटों को हमने टिकट्स दिया। और ख़ास तौर पे जावेद लतीफ़ साहब, आई एम श्योर आपसे ये 20 मरतबा पूछा गया है, उन्होंने कहा कि जी 5 प्यारों का जो ख्वाहिश थी वो उसने हमें लाके यहाँ खड़ा किया है। और बाय इम्प्लीकेशन आपका भी जिक्र कर रहे थे कि इन लोगों को शौक था कि भाई हुकूमत बने, और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जो हैं जी, वो जो उनकी जीत हो गई। तो ये क्या सोच है, और ये एक कंटिन्यूअस चीज चल रही है पार्टी में, और ये नहीं कि ये आप कहें कि जी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है विद इन द पार्टी, ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग व्यू है इस पे। ये बताइए कि व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर। ये जो किसी भी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में, द वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, द वर्ल्ड ओवर जो है डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ओपिनियन होते हैं, और वो एक बड़ी फिक्री बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, कथित तौर पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जो सियासी पार्टियां जो होती हैं, कोई एक यूनिफॉर्म किस्म का एक प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑब्वियसली इत्तेफाक होता है, लेकिन उन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन के ऊपर इख्तलाफात हो जाते हैं। अदरवाइज जो है प्रिंसिपल के ऊपर एक जरूर होता है, जो है वो इत्तेफाक राय होता है, और है हमारे यहाँ पे हमारी एक एस्टैब्लिश लीडरशिप है पार्टी की। और अल्हम्दुलिल्लाह तो इलेक्शन में मैंने आपको अपना नुक्ता नजर बताया कि हाउ डू आई इंटरप्रेट व्हाट हैपेंड ऑन द 17th जी। आपने में एक नुक्ता कहा जी कि वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, आजाद लड़े थे। मैंने तो आपको टोटल वोट बताया ना, उस वक्त पीपल्स PTI ने भी वोट वहां पे लिया था, हमने भी वोट लिया था, हम जीते या ना जीते, या वहां पे इंडिपेंडेंट जीते या कोई और जीते। मैंने टोटल वोट बताया है कि उनका वोट जो है वो तकरीबन 8 लाख कुछ से 10.5 लाख हो गया, और हमारा वोट जो है वो तकरीबन 6.5 पौने 7 से जो है वो 8.5 से चला गया। तो ये मेरे लिए इट्स स्टेप फॉरवर्ड। तो मैं रिइटरेट करता हूँ कि ये हमारी कामयाबी है, हमें उससे कथित तौर पर साथ नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ, और पाकिस्तानी अवाम की जो एक राय है या उनका एक शऊर जो है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दैट कि वो एनालिसिस करते हैं कि पिछले 4 साल किस तरह गुजरे हैं, ये 3 महीने किस तरह गुजरे हैं। ये सारा कुछ जो है 3 महीने में तो अनफोल्ड नहीं ना हुआ, ये चीजें तो जो है पिछले 4 साल से चली आ रही हैं। यहाँ पे स्वाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, मुखालफों को जो है अपने अदारों को, हुकूमती अदारों को इस्तेमाल करके विक्टिमाइज करने के, कैद में डालने के, मुकदमात बनाने के, इसके अलावा इस मुल्क की मईशत पे या इस मुल्क की आवाम की बहबूद पे, भलाई के ऊपर तो किसी ने तवज्जो नहीं दी, या माल बनाने के ऊपर लगे रहे। इन 2 चीजों के ऊपर जो है उन्होंने फोकस किया है। और हम आके देखें, हमने पहली सबसे बड़ी मिसाल कायम की है कि 20 सीटें जिससे हमारा इक़्तिदार छीन सकता था, और ऑब्वियसली इस इक़्तिदार हमारा जो है उसके लिए हम उसको बहाल रखने के लिए या अपने हाथ में रखने के लिए तगदो कर रहे हैं। इसलिए ये लेकिन हमने इलेक्शन में बेईमानी, इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर दबा नहीं लगने दिया। हमने जो हमारा वोट को इज्जत दो का जो नारा है उसको 17 तारीख को उसकी पासदारी की है। हमने वोट की इज्जत, चाहे वो हमारा वोट था या किसी और का वोट था, हमने उसको पामाल नहीं होने दिया। जी, इस पे आप बिल्कुल, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका इसमें मुख्तलिफ राय कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटल कर लिया, वही इस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ बात हो रही थी पहले, फिर ये भी बात हुई कि जी इमरान खान को इसलिए बाहर जाना है, इसलिए उनको निकालना था क्योंकि वो
हर इदारे पर कंट्रोल करना चाह रहे थे, तसल्लुत अपना कंट्रोल चाह रहे थे करें, तो कि इमरान खान की ये साजिश है, ये भी बातें की गई आपकी पार्टी में से। तो ये इसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि ये यानी इदारों पे कल आप लोग बहुत नाला थे, आप जाती तौर पे तो नहीं, यू हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, हालांकि एक जमाने में आपको भी गुस्सा था, तो ये जो इदारों के हवाले से गुस्सा है, फिर उस गुस्से को बदल देना, इदारों के हक में चले जाना जब इदारे आपको सपोर्ट करें, तो ख्वाजा साहब ये जो एक साइकिल है, और ये मैं कोई एक पार्टी का मैं नहीं कह रही, हर एक पार्टी पाकिस्तान की ने ये किया है कि कभी इदारों के साथ और फिर कभी इदारों के अगेंस्ट, और वो साइकिल टूटा नहीं है अभी तक। ये बात ख्वाजा साहब सच है या नहीं है? मैं आपको जरा डिफाइन कर देता हूँ, जरा क्लैरिटी के साथ। जो आप जो बात कर रही हैं मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट। देखिए, अदारे जब मुदाखलत करते हैं और एक वाहिद जो है वो ये डिसाइड करता है 58 में कि भाई सिकंदर मिर्जा और उसकी हुकूमत जो है फिरोज खान उनकी वो गलत है और मुझे हाथ का ऊपर आने का, मुझे उससे इख्तिलाफ। या खान जो है वो जो है ये डिसाइड करता है जी कि जो है अयूब खान की जो हुकूमत है वेयर आउट हो गई हुई है, अब नाउ इट इज माई टर्न टू टेक ओवर, और मुदाखलत करता है। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो अच्छा था या बुरा था उसको एब्रोगेट करता है, मुझे उससे इख्तिलाफ है। उसके बाद जो है 77 में जनरल ज़िया साहब हमने उनका साथ दिया, मैंने उसके ऊपर बहुत दफा पेशेमानी का इजहार किया हुआ है, असेंबली के फ्लोर पर किया। उन्होंने मुदाखलत की, लंबा अरसा जो है 10-11 साल जो है इस मुल्क में जो है नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई जो मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता उन पर एलेबोरेट करना, मैं किसी और प्रोग्राम में कर लूंगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन जो है नई क्रिएट की गई, या जो अफगान जंग को जस्टिफाई करने के लिए हमारी जो मजहबी तावीलें जो पेश की गई, एक नया जो है हमने एक सिलसिला जो है वो बना लिया कि भाई ये जहाद है, सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद है, ये है वो है, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद जनरल मुशर्रफ जो है उनको उनको अपना नजर आया कि जी कहीं मुझे इन्होंने सैक कर दिया है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि मुझे सैक किया गया तो मैं कू कर दूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दूंगा। मुझे इस पे इतराज है। मैं खुदा न खास्ता किसी अदारे के खिलाफ नहीं, मैं किसी भी अदारे के खिलाफ नहीं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फौज हो, सारे अदारे मोहतरम हैं। अदारे जो है हेलो जी बिल्कुल आवाज आ रही है ख्वाजा साहब, बहुत क्लियरली आ रही है आवाज। बनते हैं जब जो है कि नजरिया जरूरत के तहत जो है फैसले दिए जाए, या जो है अपने जात के लिए जो है इंटरवीन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया जाए, आइन को तोड़ा जाए, या सियासतदान जो है अपने जाती इक़्तिदार को टूल देने के लिए इलेक्शनों में रिगिंग करें, आइन की खिलाफवर्जी करें, अपना इक़्तिदार परपेचुएट करने के लिए सौदेबाजी करें, दूसरे अदारों की इमदाद लें। तो मैं ये तमाम जो हमारे इस वक्त सीन पे अदारे हैं, जिसमें मेरा अदारा भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे सदाबहार हुक्मरान हैं, जो उनके पास भी हुक्मरानी रही, चौधरी मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद सिकंदर मिर्जा, सारे ब्यूरोक्रेट थे ना, गुलाम इसाक खान, ये सारे ब्यूरोक्रेट थे ना। वो आजकल वो लोगों के जेल से निकल गए, फिर तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आ गई ना जी, वो तो शुरू में थे ब्यूरोक्रेट्स। तो ये एक लैला बहस है। अच्छा ख्वाजा साहब जी, और मैं आज ये चीज एडवोकेट करता हूँ कि तमाम अदारे जो हैं वो मोहतरम होने चाहिए, क्योंकि आइन उनको मोहतरम करार देता है। अगर आइन जिस वक्त उसको आइन को ट्रैम्पल जी, लेकिन उनके एक्शन भी मोहतरम होना चाहिए ना ख्वाजा साहब, यही तो है वो गेम में जब आ जाते हैं पॉलिटिकल में। अच्छा ख्वाजा साहब, अनफॉर्चुनेटली खत्म हो टाइम, मुझे बड़े जरूरी आपसे 2 सवाल करने। एक तो भी आपने फरमाया कि हम जो भी कोशिश अब करेंगे अपनी हुकूमत को बरकरार रखने में। अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि जी 3 हलफनामे आए हैं 3 पीटीआई के लोगों से, एमपीए से, उन्होंने कहा जी हमें 40 करोड़ ऑफर हुआ है, और एक ने तो शायद हलफनामा लिख के भी दे दिया है, और उन्होंने कहा कि तारड़ साहब जो हैं उन्होंने हमसे बात की कि हमजा शहबाज को आप देंगे वोट तो
आपको 40 करोड़ मिलेंगे। तो ये क्या बात है, इस पे आपका क्या कमेंट है? मैं नसीम, मैं आई डोंट गिव एनी क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंस टू दिस थिंग। जो है ना, एक किसी का बंदे का किसी के खिलाफ बयान दे देना कि मुझे 40 करोड़ रुपया ऑफर हुआ। 40 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? 40 करोड़ बहुत बड़ा रकम होती है, कहाँ से आएगा यहाँ पे? अच्छा चले, आप कह रहे हैं यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। लास्ट क्वेश्चन ख्वाजा साहब, ठीक है, जी समझ आ गई, आप कह रहे हैं यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। ख्वाजा साहब, करना होता ना तो 17 का इलेक्शन मैनेज हो सकता था, हमने नहीं किया, सीधी बात है। ठीक ठीक, हमने ये 40 ख्वाजा साहब ये जी, अच्छा ये कोई से जरा दे देना, 1 अरब 20 करोड़ हो गया, 1 अरब 20 करोड़ का खजा इसके हम 17 को मैनेज कर लेते इलेक्शन। जो है हुकूमत हमारे पास थी, पाकिस्तान की तारीख में जो है। अच्छा ठीक, अच्छा ख्वाजा साहब लास्ट क्वेश्चन, ये अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साहब एक खबर ये आ रही है, ख्वाजा साहब, अच्छा ख्वाजा साहब एक खबर ये आ रही है कि आप लोगों में जरदारी साहब जो मिले चौधरी शुजात को, जरदारी साहब जो चौधरी शुजात को मिले कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर उन्होंने दी है जिससे कि पीएमएलक्यू के तमाम मेंबर्स जो हैं वो वोट देंगे पीएमएलएन को, और ये ऑफर जो है वो बड़ी सीरियस ऑफर है और उस ऑफर के नतीजे में कुछ सेंटर में तब्दील होगा और पीएमएलक्यू का कोई रोल बन जाएगा। आप इस बात को बिल्कुल रद्द करते हैं या आप इसकी तस्दीक करते हैं कि कोशिशें हो रही हैं? इस इक्वेशंस जो हैं उनका रद्दोबदल होता रहता है। मैं खुद चौधरी परवेज इलाही साहब के पास गया था, मैंने उनको ऑफर की थी, विच वॉज ए वेरी सिंसियर ऑफर, बड़े खुलूस के साथ ऑफर की थी। उन्होंने हमारी ऑफर मानी, लेकिन जब अगला दिन चढ़ा तो उन्होंने कोई और सोच अपनी बदल ली, लेकिन बड़ी सीरियस ऑफर थी। मैं आपके पास गया, चौधरी शुजात साहब हम तशरीफ करते थे और मेरा ख्याल है कि हमारी ऑफर भी खुलूस थी, पुरखुलूस थी, और उस रात कम से कम चौधरी परवेज इलाही साहब ने बड़े खुलूस के साथ हमारी ऑफर एक्सेप्ट की थी। तो ये इस किस्म की चीज जो है वो तो पॉलिटिक्स में होती है, दिन रात होती है, सारी दुनिया में होती है, कोई ऐसी अजीब बात नहीं। ठीक जी, तो पीएमएलक्यू के साथ कोई बड़ी सीरियस नेगोशिएशन चौधरी शुजात साहब के साथ हो रही है। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, थैंक यू वेरी मच। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर हम बात करेंगे पीएमएलक्यू की एक लीडर के साथ। स्टे विद अस।